Hello everyone. In today's BK lecture, 12th Commerce, we are in chapter number 6, Dissolution. So let me share Excel sheet with you. We are doing a solved sum from textbook. Question number 5 we are going to take. First we will check textbook. So this is question number 5 in front of you. Sun, moon and star. These are three partners. Are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Yes. तो ये क्या है? रेशियो है 5:3:2 का मतलब क्या हो गया? सन का कितना हो जाएगा? 5/10, मून का 3/10 और स्टार का 2/10. ठीक है, तो ऐसे हमें बाइफोकेट करना है. इसे पहले हम सबको ऐड कर देंगे और जो एडिशन में नंबर आएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो 5/10, 3/10 and 2/10. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2019. On which date their balance sheet was as under. तो बैलेंस शीट हमें दे दिया है. सबसे पहले क्या गो थ्रू कर रहे हैं? असेट, फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एट सरेंडर वैल्यू, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट, मून. ये अब जब आप देख रहे हैं तो आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी. यू विल फाइंड समथिंग न्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल अकाउंट शुड शो क्रेडिट बैलेंस. क्या शो करना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस. दैट मीन्स इट शुड बी एट लाइबिलिटी साइड, बट ओनली सन एंड स्टार हैव देयर बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस एट द लाइबिलिटी साइड. यस. तो यहां पर जो मून है, मून का कैपिटल बैलेंस कहां शो कर रहा है? इट्स शोइंग ऑन द एसेट साइड. विच साइड? एसेट साइड. तो ये क्या इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं इससे? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मून का जो कैपिटल है वो नेगेटिव बैलेंस है. दैट मीन्स 10,000 रुपीज मून से रिकवर करना बाकी है. मून से 10,000 रुपीज रिकवर करना बाकी है. ठीक है, तो आपको ये समझ में स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए कि मून का अकाउंट यहां पर नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है. तो हमारे लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड है. जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लायबिलिटी वाला आइटम कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. और असेट वाला जो आइटम है बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा. तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और मून के कॉलम में आ जाएगा 10,000. ठीक है. अच्छा, नंबर 2, यहां पर एक नई चीज है, वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. नाउ व्हाट डज इट मीन? जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जब पार्टनर्स एक साथ बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ risk of losing a partner due to some contingencies or emergency, or there can be some accident or death, insolvency, insanity. ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है. तो हमारे पास उसके अलावा क्या होता है? दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाता. अगर किसी पार्टनर का इन बिटवीन डेथ हो गया तो उसके वजह से बिजनेस को काफी इफेक्ट होता है. बिजनेस को तो इफेक्ट होता है, वो ठीक है, लेकिन उसके जो फैमिली वाले हैं उनको भी इफेक्ट होता है. तो हम क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट ना हो और फैमिली मेंबर को भी हम कुछ पे कर पाए, इसके लिए हम एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालते हैं. मतलब अभी इसमें सन, मून और स्टार, ये तीनों ने मिलकर अपनी लाइफ का क्या निकाला? पॉलिसी, और जिसे क्या कहते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एनी सिंगल पर्सन अमंग दिस पार्टनर, हाँ, किसी एक का भी अगर डेथ हो गया तो ये अमाउंट बिजनेस को दिया जाता है. कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. और इसमें से कुछ हिस्सा जो बिजनेस है वो किसको देगा? उस पर्टिकुलर पार्टनर के फैमिली को देगा. ये समझ में आया? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसा होता है? ये तीनों की जो लाइफ है, इसमें से किसी की भी लाइफ का लॉस हुआ तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस, और हम फिर उसमें से कुछ अमाउंट किसको दे देते हैं? पार्टनर्स के फैमिली मेंबर को. गॉट इट एवरीवन? अब
ये जो फंड है ये असेट में क्यों रखा हुआ है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसे असेट में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप इसे सरेंडर करते हो, आपको पता है ना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी का डेथ होना जरूरी है। आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब कब मिल सकता है? पहला, या तो डेथ होना चाहिए, दूसरा उसका पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, है ना। सपोज आपने 20 ईयर की पॉलिसी निकाली थी और 20 ईयर कंप्लीट हो गया तो भी आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। एंड थर्ड वन, जब आप उसे सरेंडर कर देते हो, उसका एक सरेंडर वैल्यू होता है, ठीक है ना। कि इन बिटवीन, सपोज आपने 20 ईयर्स की पॉलिसी तो निकाली थी, बट विद इन 10 ईयर्स ओनली आपने क्या सोचा, इसे हम सरेंडर कर देते हैं, तो 10 ईयर्स में उसका जो वैल्यू है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये हमें मिलने वाला है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? अच्छा, क्या ये पैसा हमारा है? नहीं, ये फर्म का नहीं है, ये किसका है? पार्टनर्स का है, क्योंकि ये हमने उनकी लाइफ पे निकाला था। तो ये पार्टनर्स को पैसा जाएगा, इसके लिए कहां पे लिख दिया? लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ठीक है ना। तो आप कोइंसिडेंस देखो, जो अमाउंट यहां पर था 30,000 का, सिमिलरली हमारी लाइबिलिटी भी उतनी ही है, 30,000। गॉट इट एवरीवन? मतलब यहां पर जो सरेंडर वैल्यू है वो फंड के वैल्यू का ही है, ठीक है। तो ये पैसा जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, हम ये पैसा किसे दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। गॉट इट? इसलिए ये हमारा असेट भी है और हमारा लायबिलिटी भी है। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी फंड होगा, है ना, फिलहाल हम लोग उसे अदर असेट के जैसे ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब ये जो पूरा बैलेंस शीट जो हमारे सामने है, इसमें हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो इसमें सन्ड्री क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग रेंट है। जहां तक बात है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, तो इस फंड को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एक्सटर्नल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो क्या है चेक करते हैं। फर्स्ट, furniture and stock were taken over by Sun at a agreed value of 35,000 and 28,000 respectively। तो ये क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, जो फर्नीचर और स्टॉक है वो कौन लेकर के जा रहा है? इट इज टेकन ओवर बाय सन, है ना, टेकन ओवर बाय सन। तो सन फर्नीचर भी लेकर के जा रहा है और स्टॉक भी लेकर के जा रहा है, 35,000 में, 28,000 में, तो उसका अकाउंट इसके लिए हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, joint life policy was surrender and sundry debtors were realized in full after allowing a discount of 20%। मतलब क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जितना आना था उतना आ गया। कितना आना था? 30,000, तो उतना हमें मिला। दूसरी बात, जो सन्ड्री डेटर है उसमें 20% हमें डिस्काउंट देना पड़ा, तो सन्ड्री डेटर देखिए कितना है? 60,000 है, तो लगभग 12,000 रुपीज हमें मिलने वाले नहीं है। तो कितना मिलेगा? 48,000। तो यहाँ पर रिकवरी है 48,000 की, ठीक है, तो वो कैश में आएगा। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर था, आप चेक कीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर था 26,000, है ना, और मून उसको कितने में लेकर के जा रहा है? उसको वो 24,000 में लेकर के जा रहा है। The realization expenses amounted to rupees 2,000। तो रियलाइजेशन का जो लास्ट का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो 2,000 का है, तो ये हम बैंक के थ्रू पे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो आपके सामने देखिए फॉर्मेट तैयार है, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट। इन द बुक्स ऑफ सन, मून एंड स्टार, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना। आप रिक्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रियलाइजेशन, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल, एंड थर्ड वन इज कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑल द असेट टू रिलेटेड और कंसर्न अकाउंट। ठीक है, तो जो असेट है हम उसे ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। कहां पहले ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में करेंगे। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, सन्ड्री असेट को क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, और एक एक करके जो असेट्स हैं, फर्स्ट इज फर्नीचर, उसे यहां पर लिखते जाएंगे। फर्नीचर अकाउंट, नेक्स्ट इज गुडविल अकाउंट, नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, sundry debtors account. After that, stock account, and then cash at bank and capital account. ये तो कहाँ जाएगा? वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ भी आया एक एक करके इनका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्नीचर था 20,000, गुडविल वी हैव 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वी हैव 30,000, sundry debtors we have 60,000, and stock account we have 22,000, right? So take total of this. Total is coming as 1,45,000 rupees. Okay, तो इसे आउटर कॉलम में हम लिख देते हैं 1,45,000, राइट? अंडरलाइन कर देंगे। तो ऐसा ही आपको एग्जाम में भी फॉर्मेट शो करना है। जो भी टोटल लेना है इनर कॉलम में, टोटल लेकर के आप टोटलिंग अमाउंट जो है आउटर कॉलम में लिख देंगे, राइट? अच्छा, नाउ क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो सन्ड्री लायबिलिटीज क्या क्या है? हम पहले यहाँ पर देखेंगे, क्या कोई आरडीडी दिया हुआ है? नहीं, आरडीडी इसमें दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। तो आप ध्यान दीजिए, लायबिलिटी इसमें फंड वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट, देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स account, and at the end outstanding rent. Okay, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर आर 26,000, and outstanding rent is 4,000. So we will take total 60,000 आता है, right? 60,000 is the total of sundry liabilities. तो ये सब ट्रांसफर हो गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी और कुछ असेट्स ट्रांसफर कर दिए। अब क्या ले लेते हैं? बैलेंसेस ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, बैंक अकाउंट कितना दिया है यहाँ पर? 40,000, राइट? तो ये बैंक अकाउंट को मैं बैलेंस ले लेता हूँ। असेट शोज डेबिट बैलेंस, असेट शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है। ओके, तो अमाउंट था आई थिंक 4000, बैलेंस है राइट, सॉरी 40,000, 40,000 इज बैंक बैलेंस। ओके, then we will move towards capital. Just check capital, sun star दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है 35,000 85,000, ठीक है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो सन एंड स्टार ये दोनों का हमको यहाँ पर मार्क करना है। तो अमाउंट कितना था, जस्ट चेक, सन का 35 एंड स्टार का 85, तो 35,000 85,000 है ना। तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और मून का क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मून का जो बैलेंस है वो कहां पर दिया हुआ है, एसेट साइड में दिया हुआ है। तो एसेट शोज डेबिट बैलेंस, राइट है। तो ये जो 10,000 है हम उसके डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल आप ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में वी आर राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो मून का अमाउंट है 10,000। तो इतना सिंप्लीफाइड है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेबिट होगा तो डेबिट में, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में, असेट होगा तो डेबिट में, लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। तो अब हम देख रहे हैं सारे के सारे जो लायबिलिटीज और असेट थे सब ट्रांसफर हो गए, सिर्फ क्या बचा हुआ है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है, 15,000। तो ये किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको मार्क करते हैं, सन मून एंड स्टार, ठीक है। तो सन का जो रेशियो है वो क्या था, 5/10, मून का जो रेशियो है वो है 3/10, और स्टार का जो रेशियो है वो है 2/10, करेक्ट है। तो सन जो है उसका हम यहाँ पर मार्क करेंगे 5/10, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसे कर देते हैं 5/10, और मून जो है उसका है 3/10, एंड स्टार 2/10, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया था वो कितना था, चेक करो, रिजर्व फंड इज 15,000, राइट। अभी आप क्या करेंगे, 15,000
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इंटू 15,000, हियर इंटू 15,000 एंड इंटू 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब वैल्यू निकालेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, टेल मी। यहाँ पर एक आंसर आ गया है 7,500, 4,500 एंड 3,000। चेक करो, 7,500, 4,500 एंड 3,000। तो हमें आंसर यहां पर मिल गया। सन को कितना पे करना है, 7,500, मून को 4,500 और स्टार को 3,000। तो हम यहाँ पर, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, लिखेंगे बाय, व्हाट यू विल राइट, रिजर्व फंड। ठीक है, तो रिजर्व फंड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सन का 7,500, मून 4,500, स्टार 3,000। ओके, चलो सब ट्रांसफर हो गया। नाउ व्हाट, एक एक करके एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्नीचर एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹35,000। अभी देखिए, फर्नीचर हमने कहाँ पुट कर दिया था, रियलाइजेशन डेबिट में। अब ये कौन लेकर के जा रहा है, सन लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल राइट बाय सन कैपिटल अकाउंट, बाय सन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और ये यू विल राइट फर्नीचर हाउ मच, फॉर 35,000, राइट। तो जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो लिखेंगे, एंड देन वी हैव स्टॉक, stock at what value he is taking, at 28,000. Got it? Now we will take the total, 35,000 plus 28,000, it will give us 63,000. Okay, so we have given one effect at the credit side of the realization account, right? Second effect कहाँ जाएगा, yes, second effect किधर जाएगा, सन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, तो वहां चलते हैं। 63,000 हमें लिखना है, तो चेक, वी आर ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। और यहां पर आपको लिखना है 63,000। तो ये हमने फर्नीचर और स्टॉक क्या किया, टेक ओवर किया। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड सन्ड्री डेटर्स वेर रियलाइज। तो ये दोनों किस में हुआ है, कैश में हुआ है। सो वी विल राइट हियर बाय कैश, सॉरी वी आर यूजिंग बैंक अकाउंट, है ना, तो बैंक अकाउंट, अंडरलाइन इट, और उसमें हम लिखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, क्या वैल्यू है, 30,000 एंड सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का 20% डिस्काउंट करना है हमें। ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग, यहाँ पर आपके लिए वर्किंग में कर देता हूँ। सन्ड्री डेटर वॉज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 60,000, माइनस कर देंगे उसमें से 20%, दैट इज 12,000, राइट। तो हाउ मच इट विल गिव अस, 48,000। We will take the total,
78,000। अच्छा, ये हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, तो क्या होगा, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो बैंक में पैसे आ गए, हम कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, एंड वी विल राइट, so here we are in bank account, in the debit side we will write to realization account, ठीक है, and total is 78,000, right? तो ये दो इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 is also done. Now adjustment number C, third one, sundry creditors were taken over by Moon at 24,000। तो मून यहाँ पर दरिया दिली दिखा रहे हैं, वो बोलते हैं क्रेडिटर हमें दे दो, मैं पे कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम उनका नाम लिख देंगे, टू मून्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं, एंड अंडर दैट वी विल राइट सन्ड्री लायबिलिटी, नॉट लायबिलिटी, सॉरी, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटर कॉलम में वी विल राइट 26,000, नहीं नॉट 26,000, रिवाइज्ड वैल्यू इज 24,000, ठीक है, और ये मून के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आके लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एंड अमाउंट इज 24,000, he is ready to take over creditors, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर C is also done. Now check out the last, realization expenses। तो उसके पहले आप क्या चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा असेट बाकी रह गया है जो रियलाइज्ड नहीं हुआ है, या कोई ऐसी लाइबिलिटी बाकी रह गई है जो पे नहीं हुई है। अगर बाकी रह गई है तो उसको भी हमको सेट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट चेक इट, असेट तो सारे हो गए थे, गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुछ डिराइव हुआ होता तो उन्होंने बताया होता, ठीक है, मतलब हमें उससे कुछ वैल्यू मिला नहीं है, तो हम एज इट इज उसको छोड़ देंगे। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, तो लाइबिलिटी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी पार्टनर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, मतलब फर्म को अपने अकाउंट से पे करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल राइट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से फर्म पे कर रहा है, क्या क्या पे कर रहा है, एक तो पे कर रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, हाउ मच, 4,000। और हमने एडजस्टमेंट नंबर डी देखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, ठीक है। तो हियर वी विल राइट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच, 2,000। तो टोटल कम्स टू 6,000। तो ये जो पे किया है ये बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो ये बैंक अकाउंट में आ गए, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 6,000, ठीक है। तो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन नाउ, ABCD एवरीथिंग इज ओवर। अब क्या करेंगे, कास्टिंग करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका टोटल ले लेते हैं, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट साइड का टोटल यू कैन सी इट इज 1,75,000, ठीक है ना, डेबिट साइड का टोटल 1,75,000, और क्रेडिट साइड का टोटल इज 2,01,000। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें इस सम में क्या मिला है, सरप्लस मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो 2,01,000 वी विल राइट 2,01,000, 2,01,000,
सो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर 2,01,000 और उसमें से लेस कितना करना है हमें 1,75,000। तो रिड्यूस करेंगे 2,01,000 minus 1,75,000. चलो give me profit. How much profit we are getting? 68,550. $26,000, $78,000 सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. करेक्ट आंसर इज व्हाट 26,000, राइट. 26,000 इज द करेक्ट आंसर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 26,000 एंड ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा सन मून एंड स्टार, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. तो वी विल राइट हियर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इतना लिख करके अंडरलाइन कर देंगे. ओके अब हमें क्या करना है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, राइट. तो 26,000 को आप क्या करेंगे फिर से जो रेशियो आया था विच रेशियो 5:3:2 है ना, उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो यहाँ पर यू विल राइट 26,000 एंड अगेन फॉर मून फॉर स्टार सॉरी स्टार है ना 2/10 मल्टीप्लाई करना होगा 26,000. तो गिव मी द आंसर सन 13,000 moon 7,800 and star 5,200. Just check it out everyone. $13,000, $7,800 and 5,200. तो करेक्ट है. ठीक है. तो ये जो आंसर मिला है अब इसे यहाँ पर जॉट डाउन कर लेते हैं. 13,000 मून 7,800 एंड स्टार 5,200. ठीक है. ओके तो अब क्या करें ट्रांसफर कर देते हैं. ये जो वैल्यू है दिस विल गेट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. तो यहाँ लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,000 7,800
and 5200. ओके, अब ये ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, एक एक करके हर एक पार्टनर का कास्टिंग होगा। तो पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सन। ठीक है, तो सन को आप चेक कीजिए, यहाँ का जो टोटल है इट इज 55,500, राइट, 55,500, बट डेबिट साइड में ही कितना है उसका देखिए 63,000, है ना, क्योंकि फर्नीचर और स्टॉक वो लेकर के गया था। तो हम यहाँ पर 63,000 का वैल्यू लिख देंगे, 63,000। ओके, 63,000, 63,000, और ये 63,000 में से माइनस कर देंगे 55,500, माइनस कीजिए 63,000 माइनस 55,500, आंसर इज 7,500। तो 7,500 क्या करना है, वी हैव टू रिकवर इट फ्रॉम सन, सन से रिकवर करना है। ठीक है, सिमिलरली मून का देखिए, मून का डेबिट साइड इज ओनली 10,000 और क्रेडिट साइड कितना है 36,300। तो 36,300 रुपीज ये ज्यादा है, वी विल राइट बोथ द साइड 36,300। ठीक है, और उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, द रिमेनिंग इज 26,300। दैट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट साइड इज मोर, तो मून को हमें पे करना है। ठीक है, लास्ट स्टार, स्टार का तो डेबिट साइड में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो 93,200, 93,200 ये बैलेंस आ गया, 93,200, और सेम अमाउंट हमें क्या करना है, उसे रीपे करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सिमिलरली यहां पर लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ओके, तो फाइनल इंफॉर्मेशन क्या मिला, सन से लेना है और मून और स्टार को पे करना है। ठीक है, तो पहले हम मून और स्टार को यहाँ पे पे कर देते हैं बाय मून कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 26,300 बाय स्टार कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 93,200। ठीक है, और ये जो सन का अमाउंट था 7,500, ये हम उससे लेंगे, वी विल राइट टू सन कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 7,500। नाउ दिस बैंक अकाउंट शुड गेट टैली, है ना, टैली होना चाहिए। तो वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आया, 1,25,500, एंड हियर 1,25,500, तो टैली हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा सम यहाँ पर एंड हुआ। यू कैन चेक इट आउट वंस अगेन, क्या क्या किया, हमारा प्रोसेस किया था, सारे असेट्स ट्रांसफर किए, लाइबिलिटी ट्रांसफर की, ठीक है, और जो बैलेंसेस थे वो ट्रांसफर किए, बैंक का, कैपिटल का, रिजर्व फंड हमने फिर पार्टनर्स को दिया, और उसके बाद एक एक करके हमने जो एडजस्टमेंट है उसको कंप्लीट किया। मूविंग टूवर्ड्स ई बुक, एंड वी आर लुकिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
हियर इट इज, नेरले एंड पाटिल वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पर पीएसआर जो दिया है वो 3:1 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st March 2020, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। क्या बता रहा है बैलेंस शीट, देखो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कैश एट बैंक, तो ये कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा, बाकी सब रियलाइजेशन में चला जाएगा। अगेन कैपिटल में नेरले और पाटिल दिया हुआ है, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप पुट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या दिया हुआ है, ये एक टाइप का रिजर्व है ना, आप जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जैसे बोलते हैं, वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो ये किसे दिया जाएगा, नेरले एंड पाटिल को, कौन से रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, 3/4 1/4, ठीक है। देन सन्ड्री क्रेडिटर एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो बहुत ही सिंपल सा सम है। द फर्म was dissolved on the above date and the assets were realized as under. Nerle took over 50% of the machinery at a discount of 10% and 1/4 of the stock at the discount of 20%. तो यहाँ पर डिस्काउंट के साथ में वो टेक ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, Patil took over building at rupees 70,000 and debtors were rupees 20,000 at 16,000. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. ठीक है, तो पाटिल क्या लेकर के जा रहे हैं, नेरले क्या लेकर के जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। जो बैलेंस मशीनरी है वो हमने 4,000 के लॉस पे सेल किया है, ठीक है। बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड डेटर रियलाइज्ड एट 95%। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट सिर्फ इंक्रीज हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए, जब तक ये क्वेश्चन का सोल्यूशन और फॉर्मेट प्रिपेयर हो रहा है, तब तक आप क्या करेंगे, ये जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस ऑफ मशीनरी एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक, इस अमाउंट को आप सर्च करें और मुझे बताएं। टिल देन आई विल प्रिपेयर फॉर्मेट फॉर यू, ओके। तो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, नेरले एंड पाटिल। हमने देख लिया क्या क्या ट्रांसफर करना है, तो डेबिट साइड में फटाफट लिखेंगे। पहला क्या है बोलो, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज मशीनरी, नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट सन्ड्री, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, राइट। बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या अमाउंट है चेक करो, 60,000। स्टार्टिंग में हमें बुक वैल्यू लेना है, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, we have sundry debtors 44,000, ठीक है। we will take total, it is 1,84,000, ओके। तो अंडरलाइन कर देते हैं। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक ही लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्या अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिख देंगे 32,000। यहाँ पर आरडीडी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था, ठीक है। देन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल ऑफ नेरले इज 1,14,000 एंड पाटिल का 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर नेरले 1,14,000 एंड पाटिल 50,000, ओके।
फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 8000, तो ये रिजर्व फंड के जैसा है, ये भी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अमाउंट है 8000, ठीक है, और उनका रेशियो है 3:1, मतलब 3/4 1/4। अगर आप डिवाइड करें, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है, अगर मैं 1/4 लूं तो इसका 1/4 कितना आएगा, 2000, मतलब जो पाटिल है, पाटिल को मिलेगा 2000, और जो नेरले है, नेरले को मिलेगा 6000, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आपने 8000 इंटू 3/4 ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो क्या पोजीशन आया, 6000। सिमिलरली पाटिल के लिए 8000 इंटू 1/4 एंड आंसर इज 2000, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पर किया है 3:1 का। तो ये भी ट्रांसफर हो गया, सारा असेट और लायबिलिटी सब फिनिश हो गया। बैंक अमाउंट है 20,000 कैश एट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अमाउंट 20,000 का। अब एक एक करके क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, जस्ट चेक इट आउट। द फर्म was dissolved on the above date and the asset were realized as under, है ना। तो असेट का रियलाइजेशन देखो कैसा हुआ है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात की गई है, नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा मशीनरी की, ठीक है। तो जो मशीनरी का वैल्यू था, वी विल चेक, मशीनरी का वैल्यू कितना था, 50,000, बराबर है। तो ये 50,000 को मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बात की है कितने की, 50%, है ना। तो उसका 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर। तो आप 50% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 25,000 एंड हियर 25,000, राइट। अच्छा, आगे रीड करते हैं। नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट, कितना, 10%, राइट। तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 2500, बराबर है। तो 25,000 माइनस 2500 कितना मिलेगा, 22,500। हे कळलं का सगळ्यांना, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला, जो नेरले है उसने 50% ऑफ द मशीनरी क्या किया, टेक ओवर किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेरले का नाम लिख देता हूँ, नेरले ये लेकर के गया है, ओके। आगे क्या बात हुई, 1/4 ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने मशीनरी का किया, वैसे किसका करेंगे, स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक मैंने लिखा, और स्टॉक का वैल्यू, आप पहले वैल्यू चेक कर लें। स्टॉक का जो अमाउंट था कितना दिया था यहाँ पर, 30,000, ठीक है। तो ये 30,000 यहाँ पर लिख देते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या बात किया, नेरले कितना लेकर के जा रहा है, 1/4 ऑफ द स्टॉक, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, 1/4 एंड 3/4। तो 1/4 मतलब होता है 25%, तो भी मैं 1/4 लिखने का यहाँ पर ट्राई करता हूँ। तो इट्स नॉट गिविंग मी प्रॉपर आंसर, तो मैं उसको 25% लिख देता हूँ। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड हियर 75%, ठीक है ना। तो 1/4 तो आपको समझ में आता है, 1/4 का मतलब क्या है, 25%। तो 25% 30,000 का आप 25% निकालिए, हाउ मच यू आर गेटिंग, 7,500, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, 22,500, ओके। तो ये जो 1/4 है वो कितने में लेकर के जा रहा है, नेरले आप देखिए लेकर के जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो हम यहां से माइनस कर देंगे, अगेन आई विल राइट डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%, है ना। तो 7,500 का we will calculate 20%, that will give us 1,500। तो 1,500 आप क्या कर दें, रिड्यूस कर दें उसमें से, और आपको आंसर मिलेगा 6,000, ठीक है। और कौन लेकर के जा रहा है, नेरले। तो ये वैल्यू भी नेरले को हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन, ओके। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 का वर्किंग हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले मार्क कर लेते हैं, नेरले लेकर के जा रहे हैं, तो आप हैं अभी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर आई विल राइट बाय नेरलेज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, एंड वी विल राइट हियर क्या क्या लेकर के जा रहा है, मशीनरी। तो पहले मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, एंड देन ही इज ऑल्सो टेकिंग स्टॉक, ओके। तो मशीनरी का वैल्यू जो हमने अभी रिवाइज्ड वैल्यू निकाला आफ्टर डिस्काउंट कितना है, 22,500, और ये कितना है, 6,000। तो दैट वी आर गोइंग टू राइट 22,500 एंड 6,000, ठीक है। तो अंडरलाइन कर देते हैं, एंड टोटल आ जाएगा 28,500, ठीक है। अच्छा, इसका ये एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट नेरले के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल में आ जाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच, 28,500। तो ये दोनों इफेक्ट हमने दे दिया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 28,500, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, और दूसरा हमने नेरले का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया यहाँ पर 28,500। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बताया गया, पार्टियल टुक ओवर बिल्डिंग फॉर 70, बिल्डिंग एट 70,000, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं दिया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय पार्टिल्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बिल्डिंग एट व्हाट कॉस्ट, 70,000, राइट। तो बिल्डिंग एट 70,000 बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, एंड डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट 16,000। तो जो 20,000 का डेटर था 16,000 में लेकर के जा रहा है, जितने में लेकर के जा रहा है उतना ही हमको लिखना है, डेटर्स 16,000, ठीक है। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को तो बाद में लिखते हैं, पहले इसका टोटल ले लेते हैं, दैट इज 86,000, और इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग पास कर देंगे,
दूसरा इफेक्ट, ठीक है ना, 86,000 कहाँ चला जाएगा, पाटिल के अकाउंट में 86,000, ठीक है। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 का हाफ पार्ट हो गया। बाकी क्या बोल रहे हैं, he also agreed to pay creditors at a discount of 5%। तो क्रेडिटर्स वो टेक ओवर करने के लिए रेडी है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पाटिल कैपिटल अकाउंट, ओके, अंडरलाइन कर देते हैं। और क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो कितने में टेक ओवर कर रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, है ना। तो क्रेडिटर आप चेक करो 32,000 है, और 32,000 का 5% 1,600, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32,000 माइनस 1,600, 30,400 is the answer. Yes, Mihir, you have given correct answer, 30,400, ठीक है। तो आउटर कॉलम में हम उसे मेंशन कर देंगे। ये वन पार्ट हुआ। अब उस क्या करना है, रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा 30,400। व्हाट वी विल राइट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, और पाटिल के अकाउंट में कितना मेंशन करेंगे, 30,400, गॉट इट। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा फिनिश हो गया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। तो यहाँ पर देखिए हमारा वर्किंग पेंडिंग है ना। बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना था, 25,000। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है, लॉस कितना बता रहे हैं, 4,000, मतलब कितने में सेल हुआ होगा, 21,000, गॉट इट। तो ये है उसका सेल वैल्यू 21,000। तो बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ जो स्टॉक है, यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो वी विल राइट प्रॉफिट, और कितना परसेंट, 10% प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, 2250, 2250 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा ये, 24,750, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, स्टॉक का वैल्यू आ गया। तो आपको एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली, क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, मतलब उस पे हमको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो उसका जो वैल्यू, बैलेंस कितना वैल्यू था देखो, 22,500, हमने 10% उसमें ऐड किया 2250, और हमें आंसर मिला 24,750 का, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, डेटर रियलाइज्ड एट 95%। तो आप देख रहे हैं रिमेनिंग डेटर कितना है, ठीक है। डेटर देखो टोटल कितना था, 44,000 में 20,000 का डेटर चला गया था, राइट है। तो बैलेंस डेटर कितना बचा था, 24,000। तो 24,000 में से हमको 95% मिला। तो उसका भी वर्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई विल राइट डेटर्स, तो डेटर था 44,000, उसको टेक ओवर कर लिया। कितने का टेक ओवर किया, 20,000 वाला। तो रिमेनिंग कितना है, 24,000, राइट, बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब
उसमें क्या हुआ, रियलाइजेशन जो है वो 95% हुआ। तो हम रियलाइजेशन जो लिखेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रियलाइजेशन, है ना, 95%। तो आप 24,000 का 95% कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 22,800। 22,800। तो हमको इसी अमाउंट से मतलब है, क्या लॉस हुआ वो सब देखकर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लॉस हमें कितना हुआ है 1,200 का, तो आप चाहे तो वर्किंग में लिख सकते हैं 1,200, ठीक है। लॉस लिख दें या आप इसे बैड डेट्स लिख दें, बट ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम इसे कहीं शो करने वाले नहीं है। हमें तो डायरेक्टली कौन सा अमाउंट शो करना है, 22,800, ठीक है। तो फिर से लास्ट में एक बार बता देता हूँ, जो बैलेंस डेटर था वो कितना था 24,000 का, और हमने उसमें से 95% रिकवर कर लिया, दैट इज 22,800। ओके, तो ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे जो अमाउंट हुए हैं, है ना, जो भी मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है, ये सारे अमाउंट कैश में रियलाइज हुए, मतलब बैंक से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या क्या था, मशीनरी, देन स्टॉक, एंड एट द लास्ट डेटर्स। तो डेटर्स था 22,800, मशीनरी है 21,000, एंड स्टॉक देख लेते हैं 24,750, ठीक है ना, 24,750। तो ये रियलाइजेशन हुआ है जिसका टोटल आता है 68,550, ठीक है। सो वी विल राइट 68,550, अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो अमाउंट हमें मिला है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट करने जाएंगे 68,550 से, 68,550, एंड वी विल राइट टू रियलाइजेशन, ठीक है, 68,550। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं क्या कोई एसेट या लायबिलिटी बची हुई है क्या। तो यहाँ पर आप देखिए क्रेडिटर भी हो गया, और मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। बिल्डिंग भी पाटिल टेक ओवर कर लिया था बिल्डिंग, तो सारी चीजें हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी कास्टिंग करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,15,050 रुपीज। हियर आई विल राइट 2,15,050 रुपीज। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 2,14,400, 2,14,400। तो विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, है ना, 2,15,050। तो दोनों साइड लिख देते हैं 2,15,050। तो अब हम माइनस करते हैं 2,15,050 से 2,14,400। तो 650 का वैल्यू आता है यहाँ पर एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत ही चिंदी प्रॉफिट हुआ हमें इतना बड़ा अकाउंट सॉल्व करने के बाद। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पार्टनर्स को दे देंगे। दो पार्टनर है हमारे पास, एक पार्टनर का नाम क्या है, निर्ले, और दूसरा पार्टनर कौन है, पाटिल, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, रेशियो है जो है 3:1, ठीक है ना, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 488 ये नेरले को मिल जाएगा। ठीक है, और जो पाटिल है, पाटिल को कितना मिलेगा बैलेंस, 162। तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मैं रेशियो नहीं दिखा था, हाँ आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने ये वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना, 8000 इंटू 3/4, वैसे हम क्या करेंगे 650 इंटू 3/4 एंड 650 इंटू 1/4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 488 एंड 162। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, तो वी विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट और 488 एंड 162। ओके, अभी यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, वैल्यू है 1,20,488 और पाटिल का भी क्रेडिट साइड 82,000 है जो कि कम है। तो पहले हम लोग नेरले को क्लोज कर लेते हैं, 1,20,488 आप माइनस करेंगे तो 1,20,488 माइनस 28,500, ठीक है ना, क्या मिला 91,988, 91,988। ठीक है, तो ये हम नेरले को पे करेंगे, वी विल राइट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। और यहाँ पर पाटिल का डेबिट साइड ज्यादा है 86,000, तो उसका टोटल ले लिया 86,000 और तो यहाँ पर 86,000 से माइनस कर देंगे 82,562 and the answer is 3,438, 3,438। तो ये जो वैल्यू है हमें क्या करना है, रिसीव करना है, किससे, पाटिल से। ठीक है, पाटिल का बैलेंस नेगेटिव आया है, तो उतना अमाउंट हम क्या करेंगे 3438 रिसीव करेंगे, वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसको ही ट्रांसफर कर देते हैं लास्ट में बैंक में, तो ये जो वैल्यू है क्रेडिट साइड में चला जाएगा, व्हाट वी विल राइट बाय नेरले, नेरलेस कैपिटल अकाउंट। वैल्यू 91,988 और डेबिट साइड में वी विल राइट टू पाटिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाउ मच 3,438। पाटिल, ये हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब टैली का अमाउंट देख लेते हैं, 91,988 और यहाँ पर भी सिमिलर है 91,988। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया और हमारा बैंक अकाउंट भी लास्ट में टैली हो गया। ओके, सो आई होप पूरा प्रोसेस आपने अच्छे से फॉलो किया। यहाँ पर जो कैलकुलेशन था आपने प्रॉपरली देखा कि कैसे बैलेंस निकालते हैं, कैसे डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया था, क्या वैल्यू हमको डिनोट करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, ओके, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।